हेलो हमारे सभी शिक्षक साथी, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। या तो आप बिहार में शिक्षक के पद पर विद्यमान हैं या फिर भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और उसी शिक्षक बनने के सपने को साकार करने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गांधी युग के बारे में। और गांधी युग से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंपलसरी होने की संभावना है, क्योंकि हमारे जो अतुल प्रसाद, हमारे जो चेयरमैन है शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके प्रश्न अधिक से अधिक रहने की संभावना है। ताकि इस पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं और गांधी युग से जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उसको आज इस वीडियो में कवर करने का हम प्रयास किए हैं। ताकि शुरू करते हैं कि गांधी युग कब से कब प्रारंभ हुआ। तो आपको जानना चाहिए कि गांधी युग जो है ये शुरू हुआ है 1919 ईस्वी से और इसका अंत माना जाता है 1947 ईस्वी तक। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी का प्रारंभिक युग माना जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी से गांधी जी हमारे देश में कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य करते हैं और उस समय से गांधी युग प्रारंभ होता है और इसका अंत माना जाता है हमारी देश की आजादी से। अर्थात हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 के बाद गांधी युग का समापन मुख्य रूप से हमारे इतिहासकार मानते हैं। तो इस गांधी युग से कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, एक बार ये नजर हम लोग दौड़ाते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको अगर इस प्रश्न का आंसर पता हो तो जरूर कमेंट में बताने का प्रयास करें। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। ऐसे तो आपको जानकारी अच्छे से होगा, लेकिन इसके लिए 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। 2 नवंबर 1818, 2 अक्टूबर 1869, 2 दिसंबर 1889 या फिर 2 सितंबर 1899। ऐसे हमारे सभी साथियों को इसका जवाब पता होगा कि गांधी जी का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। अब थोड़ा सा गांधी जी के बारे में कुछ तथ्यों पर हम लोग विचार करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे इस प्रश्न का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। ऐसे आपको जानकारी होगा कि गांधी जी हमारे देश में वापस आए थे 1915 ईस्वी में। अर्थात बोला जाए पहला पॉइंट में कि भारत वापसी करते हैं, और ये वापसी कब करते हैं, तो ये वापसी करते हैं 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में जब वापस आते हैं तो उनके द्वारा भारत में सबसे पहला एक आंदोलन कराया गया है, या कह सकते सत्याग्रह चलाया गया था, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। आप इसे भूलेंगे नहीं, चंपारण सत्याग्रह अच्छे से याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण सत्याग्रह जो किया गया, ये चंपारण सत्याग्रह हमारे बिहार में ही किया गया था और ये किया गया है 1917 ईस्वी में। ऐसे मुख्य रूप से आपको जानकारी होगा कि चंपारण सत्याग्रह का कार्य जो था राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था और उसकी जो अध्यक्षता या कह सकते प्रमुखता किए थे वो किए थे महात्मा गांधी जी। ऐसे महात्मा गांधी जी के बारे में अगर जाने तो इन्होंने 1920 ईस्वी में एक आंदोलन पूरे देश में चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, गांधी जी के द्वारा एक असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अपने देश में। साथ ही साथ आप गांधी जी के बारे में याद रखेंगे कि इनके द्वारा 1930 ईस्वी में एक दूसरा बड़ा आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया सन 1942 ईस्वी में, और इनके द्वारा तीसरा आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऐसे हम बहुत सारी बातों को याद रख सकते हैं। ऐसे गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हमारे लिए क्लियर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे पॉइंट आपको क्लियर करते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न कहां से लिया गया है, कैसा लिया गया है। प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि कब सम्मानित किया गया। चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिला है सन
1915 ईस्वी में। आपको जानकारी होगा कि सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश में वापस आए थे, अर्थात भारत में वापस आए थे। अब भारत में जब ये वापस आए तो भारत की जो राजनीति थी इसको अच्छे से नहीं समझ पाए। और आपको शायद जानकारी होगा कि जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे उस समय हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो चला है 1919 से 1918 के बीच चला है। और इस समय जब गांधी जी हमारे देश में आए तो अंग्रेजों के द्वारा यह याचना कराई गई कि आप अपने देशवासियों को प्रेरित करके और उसे सेना में भर्ती कराइए ताकि प्रथम विश्व युद्ध में हम योगदान कर सके और इससे भारत की जो जनता है उसको सुख प्राप्त हो सकेगा। तो इसलिए गांधी जी जो थे ना, गांधी जी अंग्रेजों को सहायता करने लगे और प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करने के लिए सैनिकों में अपने देशवासियों को भर्ती होने के लिए प्रेरित करने लगे। इसलिए महात्मा गांधी को उस समय सर्जेंट ऑफ भर्ती, मतलब भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी जाना जाने लगा। और उसी समय अंग्रेज जो थे इनको एक उपाधि दिए थे जिस उपाधि का नाम था कैसरे ए हिंद। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा और अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। आपको इस प्रश्न में बताना यह है कि किस आंदोलन के कारण अंग्रेजों को तीन कटिया प्रणाली समाप्त करना पड़ा था। काफी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन कटिया प्रणाली, इससे आप परिचित होंगे। तीन कटिया प्रणाली क्या था? तो तीन कटिया प्रणाली वैसी है जिसमें से आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो आप इसमें से कम 3 कट्ठे में नील की खेती करने के लिए बाध्य कराए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। अर्थात 20 भाग के 3 भाग में, 20 हिस्से के 3 भाग में आपको नील की खेती करानी पड़ती थी। जबकि नील की खेती करने के बाद किसानों का जो जमीन होता था वो बंजर हो जाता था, इसलिए किसान इसको खेती अर्थात 3 हिस्से में खेती नहीं करना चाहते थे। तो ये जो तीन कटिया प्रणाली समाप्त करना पड़ा था ये गांधी जी के प्रयास से करना पड़ा था। और इसी प्रयास के लिए राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी को चंपारण अर्थात बिहार बुलाए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में तीन कटिया प्रणाली को समाप्त किया गया था। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न में आपको बताना यह है कि होम रूल की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने 4 मिलेंगे। अब बताइए इसमें से किस समय होम रूल की स्थापना की गई थी। तो पहला इसका तथ्य हम आपको बता दें कि होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। आप अच्छे से याद रखेंगे, होम रूल की स्थापना जो की गई है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। और यह कब किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों इसे किया गया है 1916 ईस्वी में। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो जरूर बताने का प्रयास करेंगे इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है? तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर प्रदेश में तो हुआ था लेकिन किस क्षेत्र में हुआ था आपको यह बताना है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड जो था इसके बाद यह कब हुआ था। तो यह चौरी चौरा कांड जो हुआ है मेरे प्यारे साथियों यह हुआ है 5 मार्च 1922 ईस्वी को। और इसके 6 दिन बाद अर्थात 11 मार्च 1922 ईस्वी को इसी घटना के कारण, ये जो घटना घटा चौरा चौरी कांड, इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जो थे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन जो अपने देश में चल रहा था इसे वापस ले लिए थे, मतलब बंद कर दिए थे। तो ये कहां घटित हुआ था चौरा चौरी? तो यह घटित हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में। इसलिए इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया। अगर अभी अभी बात को सुने होंगे तो इसका सवाल का जवाब आपको अच्छे से पता होगा। असहयोग आंदोलन जो समाप्त किए थे, ये समाप्त किए थे कब? तो ये समाप्त किए थे, माफ कीजिएगा, 11 फरवरी 1922 को। इसके पहले जो आपको बताया गया था मार्च में, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा।
मार्च नहीं था, मार्च के बदले था फरवरी। तो 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था, जबकि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। काफी फेमस क्वेश्चन और बीपीएससी का काफी प्रचलित क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है ये मेरे प्यारे साथियों हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कुछ तथ्य इसके साथ है जिसको आपको जानना जरूरी है। तथ्य नंबर 1, पहला, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था। तो ये जालियांवाला बाग जो है ये हुआ है पंजाब के अमृतसर में। आप अच्छे से याद रखेंगे, पंजाब के अमृतसर में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला शख्स कौन था, तो जिसका नाम था जनरल ओ डायर, जिसका नाम था जनरल ओ डायर। यही गोली चलाने का आदेश दिया था और इसी के द्वारा लगभग वहां उस जालियांवाला बाग में जो पंजाब के अमृतसर में है लगभग 1500 लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 350 मारे गए थे, लेकिन कुछ पत्रिकाएं आती हैं जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि वहां लोगों की मरने की संख्या लगभग 1500 थी। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भारत का वायसराय, ऐसे आदेश तो दिया था जनरल ओ डायर, लेकिन उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय जो भारत में थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मतलब इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके कुछ तथ्य आपको बता दें, जालियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग सभी लोग मारे गए थे, जबकि वहां पर एक छोटा सा बच्चा बच गया था। उस बच्चे का नाम था, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस बच्चे का नाम था उधम सिंह। काफी प्रचलित और काफी मतलब कह सकते परिक्रमी योद्धा के रूप में इसे जाना जाता है, जिसका नाम था उधम सिंह। और उधम सिंह के बारे में एक सूचना आती है कि 1940 ईस्वी में उसी जनरल डायर को लंदन जाके और गोली मारी थी। लंदन जाके उनको गोली मारी थी। ऐसे बहादुर शख्स को एक नमन, इसके लिए तो एक लाइक आप जरूर करते जाएंगे। लंदन जाके अर्थात ब्रिटेन की राजधानी में जाके 1940 में वो छोटा सा बच्चा बड़ा होके और जाके उस जनरल ओ डायर को सामने से गोली मारी थी। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों, और बताना आपको क्या है कि भारत में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, भारत में होम रूल की स्थापना की गई है एनी बेसेंट के द्वारा। ऐसे इसमें बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है, लेकिन हमारे देश में जो होम रूल आंदोलन था इसकी शुरुआत की गई है एनी बेसेंट के द्वारा। कब की गई है, तो 1916 ईस्वी में। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है मेरे प्यारे साथियों, आपको जवाब इस प्रश्न का देना है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में फूट पड़ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर डबल स्टार जरूर लगा लेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। ऐसे आपको बता दें, यह हुआ है सूरत अधिवेशन में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन। अभी सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो यह हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1907 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक बटा था गरम दल और एक बटा था नरम दल। आपको याद करा दे, गरम दल में मुख्य रूप से 4 नेताओं का नाम आता है। एक आता है लाल, एक नाम आता है बाल, एक नाम आता है पाल और एक नाम आता है घोष। आप याद रखेंगे। अब ये चारों नाम हम आपको बता देते हैं। लाल से क्या बनता है, तो आपका नाम अच्छे से पढ़े होंगे तो लाल बाल पाल को आप जरूर जानते होंगे, जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और चंद्रेश्वर पाल जो थे, और एक थे घोष। ये चारों जो थे ये सूरत अधिवेशन में गरम दल के नेता थे और नरम दल में थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इनके दादा भाई नौरोजी, अन्य साथी इसके साथ थे। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वो क्या है ये देखिए। प्रश्न है मेरे साथियों कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। चार ऑप्शन देख सकते हैं, तो आपको बता दें इसका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी में। गांधी जी के द्वारा दांडी पहुंच के अर्थात अपने आश्रम अहमदाबाद से इनका जो आश्रम था वो अहमदाबाद था, और अहमदाबाद से दांडी की यात्रा करके और दांडी जाने में इन्हें 234 किलोमीटर लगभग दूरी तय करनी पड़ी थी। और ये 78 सहयोगियों के साथ वहां पर गए और वहां पर नमक कानून को भंग किए, और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ है। और ये कब हुआ है, तो 1930 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। थोड़ा तेज प्रश्नों का प्रयास करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में प्रश्नों को कवर किया जा सके। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि असहयोग आंदोलन में किस क्रांतिकारी नेता को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन में किसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, आपको यह सवाल बताना है। तो असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार करने का जो श्रेय है वो गया था हरिदयाल सिंह को। मतलब इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऐसे असहयोग आंदोलन कब हुआ है, तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 ईस्वी में, और इसे अंत कर दिया गया था 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। मतलब 2 साल मात्र चला था, ज्यादा दिन ये चल नहीं पाया था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, और प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में हत्याकांड किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेट ठीक है। लेकिन चलिए इसको जानना चाहिए आपको कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। तो उसका नाम था हंसराज ही जाके सूचना दिया था कि बैसाखी के मेले पर जो मजदूर लोग हैं या फिर वहां पंजाब के किसान लोग हैं वो एकत्रित होकर आपके विरोध में कुछ सम्मेलन करने वाले हैं, और यही जाके जनरल डायर को सूचना दिया था। तो जनरल डायर वहां पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे साथियों, और प्रश्न है कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था आपको कि 1915 ईस्वी में जब गांधी जी, महात्मा गांधी हमारे देश में आए थे, तो हमारे देशवासियों को यह प्रेरित किए कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के रूप में भर्ती कीजिए और भर्ती होके अंग्रेजों का साथ दीजिए, ताकि अंग्रेजी जो हुकूमत है हमारे देश को अच्छे से चला सके, हमारे देश पर नरमी बरस सके। लेकिन यह भ्रम उनका टूट गया था जालियांवाला बाग अर्थात 13 अप्रैल 1919 को, जब एक बड़ा सा नरसंहार अंग्रेजों ने करा दिया। तब महात्मा गांधी का यह पूरी तरीके से भ्रम टूट गया कि अंग्रेज हमारे देश को बचाने नहीं बल्कि लूटने आए हैं। और उसी के बाद महात्मा गांधी ने अलग अलग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर अपने देश की आजादी दिलाने में मदद की। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की थी। तो साबरमती आश्रम जो है 1916 में स्थापित किया गया था, और यह किया गया था कहां, तो अहमदाबाद में। गुजरात का एक जगह है, या कह सकते गुजरात का एक बहुत ही फेमस शहर है, उसी का नाम है अहमदाबाद, और यहीं पर 1916 ईस्वी में गांधी जी साबरमती का स्थापना किए थे। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब देने का प्रयास करें। चलिए आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। आपको यह सेशन कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए, कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।